हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल। ये प्राचीन विश्वविद्यालय का सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम इसे जो है 5 मिनट का वीडियो में ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं। ये विश्वविद्यालय है आपके इतिहास से जुड़े। सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, राजा तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। राजा तक्ष ने इसकी स्थापना की थी और ये जो है ये उस समय तो भारत में ही होता था जब ये इसकी स्थापना की गई। तो ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय होता था, लेकिन उस समय होता था, अब नहीं है। अब तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है वो तक्षशिला ही है। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में ये चला गया। अब तो ये जो है ये भारत का नहीं है, लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय होगा। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो तक्षशिला है। पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? तक्षशिला। लेकिन तक्षशिला पहले भारत में होती थी, जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया है, तो इसीलिए ये भारत का सबसे प्राचीन नहीं रहा। अगर आपसे पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बताओ, तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय होगा वो हो गया नालंदा। नालंदा गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। ये सवाल इम्पोर्टेंट है इसमें। और नालंदा को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा, यानी कि महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड था। ये ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा कहते थे हमेशा नालंदा विश्वविद्यालय को। इसका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना किसने करी थी और इसका नाश किसने किया था? इसे नष्ट किसने किया था? तो नष्ट करने वाला कौन था इसका? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। मोहम्मद गोरी का सेनापति था ये, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने स्थापना करी? गोपाल ने। विक्रमशिला और सोमपुर दोनों की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने। ये पाल शासक है। जगदल की स्थापना किसने करी थी? रामपाल ने। वल्लभी की किसने करी थी? भट्टारक ने। ये किस वंश से संबंधित है? मैत्रक वंश से संबंधित है। अब आप ध्यान रखेंगे, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, तीनों के तीनों विश्वविद्यालय कहाँ हैं? बिहार में। सोमपुर और जगदल दोनों के दोनों विश्वविद्यालय कहाँ हैं? बांग्लादेश में। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का जो भावनगर ज़िला है, गुजरात के भावनगर ज़िले में है ये छोटे छोटे सवाल हैं ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा आपसे पूछ लेगा ओदंतपुरी जो है ये विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धर्मपाल ने करी थी। सोमपुर विश्वविद्यालय की ज़्यादातर स्थापना पूछी जाती है। या नालंदा विश्वविद्यालय पर पूछा जाता है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा। विश्व का सबसे प्राचीन तक्षशिला है, राजा तक्ष ने उसकी स्थापना करी थी। तो ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक सवाल और इम्पोर्टेंट है, वो है स्थापना का क्रम। वो क्या है? स्थापना का क्रम, कि इनकी स्थापना का क्रम क्या? सबसे पहले तक्षशिला, उसके बाद जो बना नालंदा, उसके बाद जो बना वल्लभी, उसके बाद जो बना ओदंतपुरी, उसके बाद जो बना विक्रमशिला, उसके बाद सोमपुर, उसके बाद जगदल। ये इनकी स्थापना का क्रम है। आप इस क्रम को ज़रूर ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम में वो क्रम से लगाने के लिए दे देता है कि स्थापना का क्रम लगाओ। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, इस तरीके से इसकी स्थापना का क्रम है। वे इसके संस्थापक हैं और कौन उनमें प्राचीन है और कौन
क्या है उसमें, वो चीज़ें आपने उसमें कर ली। ये दोनों बांग्लादेश में है, तीनों बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान में, वल्लभी गुजरात। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय थे।